सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज अपन ज्योतिष शास्त्र इस कोर्स का आरंभ कर रहे हैं। ज्योति यानी किरणें, रश्मियां जो अलग अलग प्लेनेट से, कॉन्स्टलेशन से आती हैं, उनके प्रभावों को जब हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, ह्यूमन बीइंग पर उसका क्या असर हुआ, मानव जीवन पे उसका क्या प्रभाव हुआ, तो उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। उसी को जब हम किसी प्लॉट पर, भूखंड पर, बिल्डिंग पर, ऑफिस पर, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर उसका क्या असर होता है, इसको जब स्टडी करते हैं तो उसको वास्तु शास्त्र कहते हैं। वैदिक वांग्मय में, वेदांग में ज्योतिष को नेत्र कहा है। जिस प्रकार अपने को नेत्र मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। जीवन में कौन सा समय किस प्रकार का चल रहा है या आने वाला है, उसका हमें ज्ञान ज्योतिष शास्त्र से होता है। ज्योतिष को मुख्य रूप से 3 विधाओं में, भागों में बांटा गया है। एक है सिद्धांत, दूसरा है होरा और तीसरा है संहिता। सरल करते हैं अभी। सिद्धांत यानी थ्योरी यानी मैथमेटिक्स, गणित। सिद्धांत को गणित कहते हैं। इसमें सारी कैलकुलेशंस है। जितना भी गणितीय पक्ष है, प्लेनेट का, कॉन्स्टलेशन का, सूर्योदय का, लग्न का इत्यादि सारा जितना भी गणितीय पक्ष है वो गणित में या सिद्धांत में आता है। इसका प्रमुख ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। होरा जो है, जिसमें हम प्लेनेट के, कॉन्स्टलेशन का प्रभावों को स्टडी करते हैं, फलित को जो स्टडी करते हैं, फलित को जो हम जानने का प्रभाव हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसका जो प्रभाव को हम अध्ययन करते हैं, उसको कहा है होरा। और तीसरा पक्ष जो इसका है, जिसको संहिता कहा, वो मुहूर्त है। किस समय कौन सा कार्य करना शुभ है अथवा कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ये जितना भी जो अपन स्टडी करेंगे वो मुहूर्त या संहिता के अंतर्गत आता है। मुहूर्त के ग्रंथ हैं नारद संहिता, मुहूर्त चिंतामणि आदि। होरा का जो ग्रंथ, जो होरा अपन स्टडी करने वाले हैं, उसके प्रमुख ग्रंथ हैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र, लगभग 100 अध्याय हैं। इसके अतिरिक्त सारावली, जातक परिजात आदि ग्रंथ हैं, होरा रत्नम है। उसके आधार पर अपन ज्योतिष शास्त्र को स्टडी करने का, समझने का प्रयास करेंगे। आज की इकाई में अपन आरंभ करेंगे ग्रहों से, नक्षत्रों से, राशियों से। तो पूरा ये जो अपना सौर मंडल है, जो अपने को दिखाई देता है, पृथ्वी मान लो स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, ज्योतिष में वो पूरी कैलकुलेशन। पर यदि अपन पृथ्वी से पूरा एक ऐसा सर्कल बनाए 360 डिग्री का, तो उसमें जो भी प्लेनेट हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनको अपन देखने समझने से आरंभ करेंगे। उसमें 2 कैटेगरी होती है। जितने भी तारे हमको दिखाई देते हैं, तो तारों में 2 कैटेगरी है। कुछ जो स्टार्स हैं, कुछ जो तारे हैं, वो हमें एक तरह से उनका स्वयं का प्रकाश, उनको अपन नक्षत्र कह देंगे, स्टार कहते हैं। और जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करेंगे उनको अपन ग्रह कहेंगे, ग्रह, प्लैनेट्स। तो इस प्रकार से 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड करेंगे। और फिर ये जो तारे हैं, इनके समूहों को, तारों के जो समूह होता है, उसको नक्षत्र कहते हैं। तो जब हम
पूरे 360 डिग्री को 27 भागों में विभाजित करेंगे तो एक एक भाग में जितने जितने तारे आएंगे, जितने तारों का समूह आएगा, उनको हम नक्षत्र कहेंगे। उसको देखेंगे अभी। और उसी 360 डिग्री को जब हम 12 भागों में विभाजित करेंगे तो एक एक भाग में जो जो भी नक्षत्र या तारे आएंगे उसको अपन राशि कहेंगे। राशि राशि तो इसको अभी अपन देखना आरंभ करते हैं। पूरा ये जो आकाश है इसको अपन 27 भागों में विभाजित करते हैं। सामान्य रूप से एक प्रश्न उठ सकता है कि इसको 27 भागों में ही क्यों विभाजित करना। राशियों के समय इस सौर मंडल को 12 भागों में क्यों विभाजित करना। तो बड़ा सरल सा उसका एक आंसर है, उत्तर है। जैसे जो अपने यहाँ ग्रह बताए गए हैं, प्लैनेट्स, अपना ये सौर मंडल है, उसमें सबसे प्रमुख जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो सूर्य है। सूर्य न हो तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं है। और दूसरा जो ग्रह जिसको माना है, विज्ञान की दृष्टि से अपन उसको सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन शास्त्र में जिसको दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह माना है वो है चंद्रमा। चंद्रमा यानी मन, सूर्य यानी आत्मा। तो सर्वाधिक प्रभाव जो दो ग्रहों का होता है मानव जीवन पर वो है सूर्य और चंद्र। सूर्य के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। और सूर्य ने जहां से भी, जैसे मान लो 14 जनवरी को सूर्य मकर संक्रांति में है और उसके बाद जब वो पूरा चक्कर लगाकर वापस मकर राशि में प्रवेश करता है मकर संक्रांति को, तो उतना जो ड्यूरेशन है, समय है, उसको अपन 12 भागों में जब विभाजित करते हैं तो एक एक मास कहलाता है। तो सूर्य के आधार पर बने हैं ये अपने मास। चंद्रमा भी उसमें अपना संबंध रखता है, नाम उसके चंद्रमा से ही आए हैं कि सूर्य और चंद्रमा किस प्रकार से अमावस पूनम बनते हैं, वो विषय में जब प्रवेश करेंगे तो देखेंगे। इसी प्रकार चंद्रमा जहां से भी अपनी पोजीशन स्टार्ट करता है और वापस जहां उसी स्थिति में आता है तो उसको 27 दिन लगते हैं। फीमेल में जो साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मासिक धर्म होता है, वो भी अपनी साइकिल इसी हिसाब से कंप्लीट होता है। तो दो जो प्लैनेट सूर्य और चंद्र, एक अपनी गति 27 दिन में पूरी करता है, एक अपना सर्कल 12 महीने में पूरा करता है, इसलिए राशियां 12 और इसीलिए नक्षत्र 27। ये 27 जो है चंद्रमा की पत्नी भी कहे जाते हैं। 27 नक्षत्र जो है वो चंद्रमा की पत्नी भी कहते हैं उनको। और एक एक नक्षत्र के और सब डिवीजन करते हैं, उनको चरण कहते हैं। तो जैसे ये पहला है तो इसके भी जो सबके जो डिवीजन करते हैं या सब डिवीजन करते हैं वो एक एक में 4-4 है, 4, 1 2 3 4, 4, इसको चरण कहते हैं। इसी को बाद में आप समझेंगे तो पाया भी कहते हैं। चांदी का पाया, सोने का पाया, है ना, तांबे का पाया, लोहे का पाया। जन्म के समय जो पाया कहते हैं वो नक्षत्र के चरण होते हैं। तो उससे ये पता लगाते हैं कि नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ, ऐसा। और ये सारे नक्षत्र अपने शरीर की अलग अलग न्यूक्लियाई एसिड से संबंध रखते हैं। न्यूक्लियाई एसिड से, न्यूक्लियाई एसिड भी 27 है अपने शरीर में। जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, भाव हैं, वे सब अपने मानव शरीर के विभिन्न अंगों से अपना संबंध रखते हैं। उस पर महर्षि महेश योगी जी के मार्गदर्शन में संस्थान की बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी है, वो रिसर्च पूरा पब्लिश्ड है। तो कौन कौन से न्यूक्लियाई एसिड से कौन सा नक्षत्र संबंध रखता है, किस ग्रह से
कौन सा भाग शरीर का संबंधित है, ब्रेन के कौन कौन से भाग किस किस प्लेनेट से गवर्न होते हैं। क्योंकि जब अपन मूल में जाके इसको समझने का प्रयास करते हैं तो अपने को ये स्पष्ट होता है कि माता के गर्भ से जब बच्चा बच्ची बाहर आया, उस समय के पहले उसका जो पूरा सिस्टम चल रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था, सारा सर्कुलेशन जो चल रहा था वो अलग प्रकार से चल रहा था। पहले सारा फीडिंग वगैरह उधर प्लेसेंटा कार्ड से हो रहा था, लेकिन जब वो गर्भ से बाहर आया, प्लेसेंटा कार्ड काट दिया, तो उसका सारा सिस्टम वो जो है वो अब अलग प्रकार से चलने लगा। तो जिस समय वो गर्भ से बाहर आया, उस समय आकाश में जो ग्रहों की नक्षत्रों की स्थिति स्ट्रांग थी, तो उससे संबंधित जो उस बच्चे के शरीर के ग्लैंड थे, अवयव थे, यदि कोई प्लेनेट स्ट्रांग था तो उससे संबंधित अवयव जो बच्चे का है वो स्ट्रांग रहा, मजबूत रहा, और जो प्लेनेट कमजोर था उससे संबंधित अवयव को उतना पोषण नहीं मिल पाया, तो उतना समर्थ नहीं हुआ। इसको जब अपन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो धीरे धीरे और विषय की गहराई में अपन प्रवेश करेंगे। अभी ये बता रहे हैं कि ये 27 नक्षत्र होते हैं। पूरा जो सौर मंडल है इसको 27 बराबर भागों में विभाजित किया, और एक एक भाग को सब डिवीजन उसके 4-4 और करें, तो इस प्रकार से 27 नक्षत्र होते हैं। इसके नाम भी अपने को याद रखना है, करना है कि 27 जो नाम है वो क्रम से अपने को याद होना चाहिए। तो अभी एक बार नाम पढ़ देते हैं, और आज आप 6 नाम याद कर लेंगे। अभी जो नक्षत्रों के नाम है वो क्रम से अपन पढ़ेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। हाँ, मेरे साथ कहें। हाँ, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। हस्त, चित्रा, स्वाति। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र। इसके 6 जो नक्षत्र हैं शुरू के, है ना, पहले के समय में गणना कृतिका से आरंभ होती थी, अभी अपन अश्विनी से लेते हैं। जितना भी वो सब करेक्शन किया जा चुका है। तभी अपन ये जो गणित पक्ष है उसके आधार पर जो अपन कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, वो कब पड़ेगा, कितने भाग में दिखाई देगा, किस किस भाग में नहीं दिखाई देगा, कहाँ कहाँ वो पूर्ण होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होगा, कहाँ वो खग्रास होगा, एंड सो ऑन। इतना सटीक वो कैलकुलेशन हजारों हजार वर्ष पहले से अपने यहाँ डेवलप्ड है। तो ये जो नक्षत्रों की गणना है, इसमें 6 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। ये अभी आप याद कर लो फटाफट, तुरंत। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। तो ये अपन ने ये समझा नक्षत्रों के नाम, और धीरे धीरे पूरे आपको ये 27 नाम, हाँ, टिप ऑफ द टंग, कंठस्थ हो जाना चाहिए, मुखाग्र हो जाना चाहिए, आपके कंठ में स्थित हो जाए और आपके मुख से वो प्रकट हो। ठीक है, अभी अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा ये राशियों को भी देख लेते हैं। तो राशि 12, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। हाँ, याद कर लें नंबर के साथ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। हाँ, कहें फिर से 3 राशि, मेष, वृषभ, मिथुन। अगली 3 है कर्क, सिंह, कन्या। ये नंबर के साथ में याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जब अपन पत्रिका को, हॉरोस्कोप को स्टडी करेंगे तो उसमें ये राशियों के नाम नहीं होंगे, इनके नंबर्स होंगे, इनकी संख्या होगी। तो जहां 1 लिखा हो उसको मेष समझ लेना। तो 3 नाम अभी याद कर लो, मेष, वृषभ, मिथुन।
और 6 नक्षत्र अभी याद कर लो, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा। ध्यान में आ गया? तो इनके जो नाम है इनकी आकृति जैसी बनती है। मेष जो है वो भेड़ का शेप है, तो तारों का जो समूह है आकाश में जो दिखता है उसकी आकृति वो मेष के समान है। इनके गुण भी उसी के आधार पर अपन स्टडी करेंगे। फिर एक चार्ट में अपन ने कंबाइन किया, अपन ने देखा 27 नक्षत्र दिख गए, ये पूरे 27। फिर अपन ने समझा ये राशियां, ये 12 समझी। थोड़ा सा ध्यान और देंगे हल्का सा कि ये है अश्विनी, ये है भरणी, है ना, और ये है कृतिका। ये राशि पहली मेष राशि। तो मेष राशि कितनी बड़ी? अश्विनी पूरा मेष राशि में आएगा, अश्विनी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र पूरा मेष राशि में आएगा, और कृतिका नक्षत्र के 4 में से पहला चरण ये मेष राशि में आएगा। अभी उतना याद रखने की तुरंत आवश्यकता नहीं है, पर धीरे धीरे जब आप विषय में प्रवेश करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं। और समझने और अभी बता दें कि जैसे अपन ने कहा किसी का जन्म मेष राशि में हुआ, ये तो एक बात है, ठीक है, अच्छी बात। तो मेष राशि के अपने गुण हैं, ठीक है, ये भी ठीक है कि वो व्यक्ति जो है वो मेष राशि के गुण वाला है, ठीक है। लेकिन जब अपन ये देखेंगे कि ये अश्विनी नक्षत्र है, तो उसका जो जन्म हुआ, अभी समझेंगे बाद में कि जन्म के समय चंद्रमा कहाँ है, उसके आधार पे उसको राशि कहते हैं। पर यदि वो यहाँ है तो भी मेष राशि का है, यहाँ है तो भी मेष राशि का है, और यहां है तो भी वो मेष राशि का। तात्पर्य कहने का क्या है? तात्पर्य कहने का यह है कि यदि हमको चंद्रमा यहां कहां है इस पूरी मेष राशि में वो भी मालूम हो, तो हम और ज्यादा प्रिसीजन में जाके और ज्यादा गहराई में जाके ये बता पाएंगे कि वो जातक का जो कैरेक्टर है या उसके जो लक्षण हैं या उसके जो गुण हैं वो किस प्रकार के हैं। मेष राशि में है, फिर किस चरण में है, हर चरण के अपने गुणधर्म है। यदि वो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में है तो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो उसके आधार पर उसके गुणधर्म है। यदि भरणी में है तो भरणी के चरण के आधार पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके गुणधर्म है। और यदि वो कृतिका में है तो किन लक्षणों को अपने अंतर्गत वो रखता है। तो अभी आज अपने को इतना ही समझना है। आज अपने क्या समझना है? आज अपन ने ये समझा कि ज्योतिष यानी ज्योतियां, रश्मियां, किरणें, उनका जब मानव जीवन पर जो प्रभाव होता है उसको स्टडी करते हैं, उसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। उसके 3 स्कंध, गणित, होरा और संहिता। गणित के ग्रंथ में सूर्य सिद्धांत है, गोल परिभाषा आदि है। सिद्धांत के ग्रंथों में होरा शास्त्र है, तो व्रत, पाराशर, होरा ग्रंथों में व्रत, पाराशर, होरा शास्त्र है, जातक पारिजात है, सारावली है। संहिता के ग्रंथ में, मुहूर्त के ग्रंथ में नारद संहिता है और मुहूर्त चिंतामणि। उसके बाद अपन ने 27 नक्षत्र देखे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, ये 6 नाम अपने को याद रखना है। जब भी ये हम नाम लें तो आपको इसको रिवाइज साथ में ही करना है। उसके बाद अपन ने 12 राशियां देखी, मेष, वृषभ, मिथुन, ये याद रखना है। और नक्षत्र के 4 चरण और एक राशि में टोटल 2.25 नक्षत्र, टोटल 9 चरण, 4 इसके 8 और 1 9। तो अभी इतना याद भी करते जाना है साथ साथ, तो विषय अपना जो है वो सरल हो जाएगा। और एक एक नक्षत्र जो है, एक एक ग्रह जो है, वो हमारे शरीर के एक एक अंग पर अपना प्रभाव विशेष रूप से डालता है। तो धीरे धीरे अपन राशियों के गुण समझेंगे, नक्षत्रों के गुण समझेंगे, ग्रहों के गुण धर्म समझेंगे और उनके प्रभाव को स्टडी करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम शांति।